बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आबद। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान नेवी में आने वाली न्यू जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं कि पाकिस्तान नेवी में कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है, जहाँ पर आपने लिखना है ज्वाइन पाक नेवी। इस तरह से ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपने ये पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। नेवी की वेबसाइट पर आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से अनाउंसमेंट शो हो जाएगी, जिसमें बताया गया है जी फॉलोइंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है जी, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल है तो आपके पास CNIC होना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। कलर्ड कॉपी और बेफारम नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद क्लियर एंड कलर्ड पिक्चर्ड, जो आपकी तस्वीर है वो ब्लू बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ वाजे नज़र आ रहा हो। उसके बाद आपने जो स्लिप अप्लाई करने के बाद फ़ौरन ही आपकी स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप का आपने कलर प्रिंट लेना है। ठीक हो गया, ये थी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो चलिए आप देख सकते हैं कि जॉब्स कौन कौन सी हैं और इन पर अप्लाई किस तरह से करना है। तो नीचे आ जाना है, आपने यहाँ पर लिखा होगा सेलर, ठीक है, ये आ गया सेलर। सेलर के ऊपर लिखा हुआ है व्यू एड, तो आपने सिंपली व्यू एड पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास सेलर की जो एड्स आई हुई है या जॉब्स आई हुई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने नीचे कर लेना है। नीचे यहाँ पर लिखा होगा जी ब्रांच, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। उसके बाद तालीमी काबिलियत, उम्र की हद, कद कितना चाहिए, अज़दवाजी हैसियत, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जॉब्स में जी टेक्निकल है, नेवल पुलिस है, नायब खतीब, शेफ़, म्यूजिशियन, एमटी ड्राइवर, सेंट्री खाकरो, पीटी ब्रांच। इनके आगे इनकी तालीमी काबिलियत, कद, उम्र और अज़दवाजी हैसियत लिखी हुई है। तो ये आपने सारी चीज़ें देख लेनी है। अगर आप किसी जॉब का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने देख लेना है। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो मैं फ़िलहाल जो सीट सेलेक्ट करने वाले वो है नेवल पुलिस। मैं इसमें अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है। और नीचे जो है जी, जिन्होंने DA किया हुआ है उनके लिए स्पेशल से डायरेक्ट एंट्री सेलर में होगी, उनकी भी नीचे जॉब्स और उनका क्राइटेरिया सारा नीचे मेंशन है। ये आपने एक दफ़ा एडवर्टाइजमेंट को मुकम्मल आपने पढ़ लेना है ताकि आपको सारी इस एडवर्टाइजमेंट की समझ लग जाए। रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 मई से 2 जून 2024 तक जारी रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। अब आपने बैक वापस आ जाना है उसी पेज पर, और यहाँ पर लिखा होगा व्यू एड, व्यू क्राइटेरिया, और नीचे तीसरे नंबर पर लिखा होगा रजिस्टर नाउ। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये ब्रांच, तो जैसे मैंने कि आपको बताया था कि मैं नेवल पुलिस में करने वाला हूँ अप्लाई। यहाँ पे लिखा हुआ सेलर नेवल पुलिस, इस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी PNRC यानी कि सिलेक्शन सेक्टर, जहाँ पर जाके मैंने टेस्ट वगैरह देना है वो कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपने देख लेना है। आपके नज़दीक तरीन कौन सा है, मेरे नज़दीक तरीन लाहौर है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद टेस्ट डेट, नेवी में ये होता है कि आपने टेस्ट डेट और टाइम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना होता है। ये आपको कुछ डेट्स और टाइम दे देते हैं, जिस डेट और टाइम को आप इजी होके जा सकें वहाँ पर टेस्ट देने के लिए, वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट मेंशन है 5, 6 और 7। मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूँगा कि मैं किस डेट को फ्री हूँ और बासानी जा सकता हूँ। तो मैं 5 तारीख तो जा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद या टाइम, यानी कि आप कितने टाइम तक इजीली पहुँच सकते हैं, तो 9 बजे, ठीक है। इस तरह से आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आप कौन सी डेट को जाना चाहते हैं और किस टाइम जाना चाहते हैं। बाद में ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। नीचे आ गया जी नेवी सेलर, नेवल सेलर में जो नेवल पुलिस की जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो नीचे दोबारा से मेंशन कर दिया गया है ताकि आप एक दफ़ा फिर देख लें कि आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें से मिस तो नहीं, ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा है जी 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए, मैट्रिक साइंस के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए। तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो नीचे आ जाता है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है जी अपलोड इमेज, और इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम है जी। उन्होंने कहा है जी आपके पास टू रिड्यूस योर पिक्चर साइज
जो आपका पिक्चर साइज़ होना चाहिए ना वो 20 केबी होना चाहिए। तो अब आपने अपनी पिक्चर का साइज़ किस तरह से रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखा होगा रिसाइज़ पिक्चर, आपने इस बटन पर क्लिक करना है। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएँगे, यहाँ पर लिखा होगा रिसाइज़ इमेज इन केबी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने वो अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है ब्लू बैकग्राउंड वाली, जिसका आपने रिसाइज़ करना है, यानी कि आपने उस इमेज को 20 केबी करना है। तो यहाँ से पहले मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज आपके पास सामने आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जी अपनी इमेज कितने केबी की करना चाहती हैं, तो मैंने 20 केबी करनी है, तो मैं 20 की बजाय 15 केबी करूँगा, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने। तो उसके बाद आपने सिंपली कंप्रेस के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो मेरी इमेज का साइज़ था वो था 40 केबी यानी कि 40 केबी, अब उसका साइज़ हो चुका है 14 केबी। ये करने के बाद मैं इसे कर दूंगा गो टू डाउनलोड। तो ये मेरी जो इमेज होगी ये इस तरह से आ जाएगी और यहाँ से मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके अपनी इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। तो ये मैंने अपनी इमेज डाउनलोड कर ली। इसके बाद हम वापस से उसी पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं उसी पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है और वही पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो अभी मैंने चेंज की है। तो यहाँ से मैंने वही अपनी इमेज सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप पहले उसी इमेज को सेलेक्ट करते तो यहाँ पर अपलोड नहीं थी होनी, ठीक है। यह अब मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से पिक्चर को रिसाइज करना है और किस तरह से अपलोड करना है। उसके बाद जाती हैं जी आगे कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट CNIC, फादर नेम, फादर CNIC, जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड अनमैरिड है, रिलीजन, प्रोवेंस, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, और डिग्री वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं अभी जल्दी से फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर ली है। जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना नेम, आईडी कार्ड, फादर नेम, फादर CNIC, जेंडर वगैरह, हाइट, यानी कि वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने नीचे बिल्कुल आ जाना है और यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई पे बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से एक बार आपसे फिर कहेगा कि आप अपनी चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है। मैंने तो रैंडम डिटेल ऐड की है, ठीक है, लेकिन आपने अपनी करेक्ट डिटेल ऐड करनी है जो आपके आईडी कार्ड या बे फार्म पर मेंशन होगी, जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर मेंशन होगी। उसके मुताबिक आपने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो भी डिटेल फिल करें वो एक्यूरेट हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं देख लूँगा जी, सब कुछ ठीक है, ओके है। और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद जी मेरी स्लिप इशू हो जाएगी। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी स्लिप इशू हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड करने के बाद मैं इसका कलर प्रिंट ले लूँगा। और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लिप के नीचे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, इस इंस्ट्रक्शन को भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप प्रिंट स्लिप क्लिक करेंगे और इस स्लिप को आपने सेव कर लेना है। ठीक हो गया जी, ये मैंने स्लिप को सेव कर लिया। और अगर आपसे ये स्लिप किसी वजह से गुम हो जाती है या आपने दोबारा स्लिप निकालनी होती है तो वो आपने किस तरह से निकालनी है, तो उसके लिए आपने वापस से उसी सबसे पहले वाले पेज पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप चौथे नंबर पर, तो आपने इस पर क्लिक करना है और आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो वो आपकी स्लिप जो अभी आपने डाउनलोड की होगी वो आ जाएगी। यहाँ से आप उसे दोबारा से फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके अपने सामने शो हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुकम्मल समझ लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।